हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की आखिरकार करंट एनर्जी क्या बोलती है, क्या चीज़ है जो आपसे वो बोलना चाहते हैं और करंटली अपने मन में सोच रहे हैं पर आपको वो चीज़ पता नहीं चल रही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। लेकी एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बैक टू बैक पूरे दिन भर अपने दिन का एक भी मिनट ये अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन चरखी की तरह घूम के अपने सारे काम एक के बाद एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने करियर में बहुत स्टेबल है इस समय। जो इन्होंने चाहा वो इन्होंने हो सकता है पा लिया हो, करके दिखा दिया हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली कोई घर खरीदा हो या घर बनाया हो। इनके मन में ये भी हो सकता है कि अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही हो। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये कहती है कि ये ना कभी भी ऑल्टरनेटिव के चक्कर में नहीं जाएंगे, कि मतलब कि किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं चाहेंगे। सपोज़ इनको रसगुल्ला खाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि लड्डू खा लेंगे, ऐसा नहीं है। रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला ही चाहिए। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके सेपरेशन के बाद भी इस पर्सन के मन से आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन अभी भी आपकी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है पहली मुलाकात के बारे में सोचते ही इस पर्सन के मन में आपको लेके एक नई उम्मीद, एक नई सी एनर्जी जाग गई है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, इस एनर्जी से ये निकलना ही नहीं चाहते हैं। देख लीजिए इनकी तड़प कितनी बढ़ गई है एकदम से आपसे मिलने की। ऐसा लग रहा है इस एनर्जी को इतना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि इनके आंखों के सामने वो पल दोबारा आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप इनको मिल रहे हो। इन्होंने जब आपको पहली बार देखा था, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, किसी फ्रेंड ने आपको मिलाया, या हो सकता है कि पहल उन्होंने की हो। ठीक है, पर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि ये आपसे मिले, या इनके पास आपका नंबर है, या फिर आप इनके टच में हो। मुझे लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में मिले जहाँ पे बहुत मुश्किल का समय था। हो सकता है आप हॉस्पिटल में मिले हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत तनाव भरी सिचुएशन थी, या किसी ऑफिस के काम से, या जहाँ पे आप बहुत मुसीबत में थे और उन्होंने आपकी हेल्प की है, या आपने इनकी हेल्प की है, या आप अचानक से टकराए हो दो अजनबियों की तरह और नंबर एक्सचेंज हुए और बात वहाँ से शुरू हुई है। या हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले हो एकदम से बाय चांस। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप दोनों के रैंडम मीटिंग के। पर मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपकी पहली मुलाकात को याद कर रहे हैं, और पहला एहसास जो इन्होंने आपके लिए महसूस किया वो इस वक्त ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे आपके साथ प्रोग्रेस चाहते हैं, ये आपका रिश्ता यहीं पे ख़त्म नहीं होना देना चाहते। इनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपका रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाए। बस यहीं तक सफ़र था और यहाँ पे दी एंड, पैकअप, रैप अप, ये बिल्कुल नहीं चाहते। मुझे लगता है कि आप इनके लाइफ में वो फर्स्ट इंसान हो जिसके साथ ये पर्सन हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, इस कहानी का हैप्पी दी एंड चाहते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं मुझे इस वक्त आपके पीछे भागते, ओ माय गॉड, ये चाहते ही नहीं है मैं बताऊं आपको। ये पर्सन आपके पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग और हैं जो लाइन में लगे हैं और वो आपको पाने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि उस रेस में इस पर्सन की जीत होनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा, अगर आपके पास चॉइस होगी तो हमेशा आप अपने पर्सन को ही चुनोगे, हमेशा आप इनके ऊपर उंगली रखोगे, इनका हाथ थामोगे, क्योंकि इनका और आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ इनको, ओ माय गुडनेस, सिर्फ मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि एक लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी को मैं महसूस कर पाऊँ। मुझे लगता है ये जिस किसी से भी मिल रहे हैं, अगर प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप की बात हो रही है, अगर इनसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप सिंगल हो, तो ये पर्सन ना चाहते हुए भी अगर ये मना भी कर देते हैं कि हाँ मैं सिंगल हूँ, पर ये अपनी जज्बातों को छुपा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका चेहरा देख के कोई भी बता देगा कि ये किसी के प्यार में है या ये किसी को याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और वो हमदर्दी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपसे दूर होने के बाद ही इनके दिल में पैदा हुई है। ये जो स्टक एनर्जी है आपके पर्सन की, ये हमें बता रही है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से एक डिप्रेशन वाले फेज़ से जूझ रहा है, जहाँ पे इनकी लाइफ का सबसे मुश्किल घड़ी है ये, जहाँ पे ये एक ही इंसान के बारे में कई साल से सोच रहा है लेकिन वहाँ से उभर नहीं पाया है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम पहले का सेपरेशन है आपका, पर फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो एक दूसरे से। फिर भी आप दोनों के मन में ये चल रहा है कि बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, एक दूसरे को और ज़्यादा जानना चाह रहे हो, एक दूसरे को आप ऐसे भुला कर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे किसी और के साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आपके पर्सन हमेशा मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं आपकी बात जानने में, आपका हालचाल जानने में। ऐसा लगता है कि ये इस वक्त भी आपकी लाइफ में ताका झांकी कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त भी ये, मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस अगर एक्सप्लोर किए भी हैं, अगर बहुत जगह ये गए हैं, इधर उधर जाके इन्होंने देखा भी है क्या है कैसे है, पर फिर भी उन सब में से छंट के आप इनको बेस्ट लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी जोड़ी बेस्ट रहेगी और किसी के भी साथ इनकी वो ट्यूनिंग नहीं जमती है जो इन्होंने आपके साथ महसूस किया है। ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे की बातें भी एकदम क्लिक करके समझ जाते हो। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसा है, कुछ कनेक्शन तो ऐसा है जिससे आप समझ जाते हो, बस एक दूसरे की बातें समझ से जाते हो। एक तरीके से कोई कमी नहीं है दोनों में। ठीक है, आपके जोक सेम है, एक जोक को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो, एक दूसरे का इशारा समझ जाते हो, दोनों को क्या तकलीफ़ है वो आप दोनों को एकदम से क्लिक हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लवर्स से ज़्यादा दोस्त हो जो एक दूसरे की बातों को, फीलिंग्स को बखूबी समझते हो। तो आपको खोने के बाद इस पर्सन ने एक अपना अच्छा दोस्त भी खोया है कहीं ना कहीं। तो ये खुद तो लॉस्ट है ही, उसके साथ साथ इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी लॉस्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि
इस वक्त आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को कभी भी बाहर की ओर दिखाते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं ये बोल के कि मैं तो हार्टलेस हूँ, मुझ में तो फीलिंग ही नहीं है, मुझे प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं है। पर असल में बात यह है, ये पर्सन अपने इस चेहरे के पीछे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इमोशनल फीलिंग्स को। इस चेहरे के पीछे इस पर्सन ने ऐसे बहुत सारे राज दबाए हुए हैं जो ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं छुपाने की, पर वो चीज़ें छुपते नहीं छुपती। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बखूबी पूरी तरीके से लगे हुए हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से दबाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से रखने के लिए कि इनको किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। पर असल में तो बात यह है, आपके जाने से इस पर्सन की ज़िंदगी में जो सैलाब आया है, जो उछल पुछल मची है, वो इस पर्सन से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मुझे लगता है कि ये किसी को भले ही ना बताए, ये पर्सन आपसे कुछ कन्फेशन करना चाहता है या चाहती हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये हमेशा के लिए स्टक एनर्जी में सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये आपके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को लेकर ये हमेशा के लिए बैठना नहीं चाहते, जबकि इस प्रॉब्लम का हल निकाल के आपके साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश ये रख रहे हैं। ये पैचअप मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, पैचअप, पर ये पैचअप अब परमानेंट होने वाला है। मुझे लगता है अगर इस पर्सन ने आज से पहले ऐसा कभी सोचा नहीं है, पर आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, आप देखकर ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करके फीडबैक में ज़रूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग कैसी लगी। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आज से पहले इस पर्सन ने ऐसा कभी किया नहीं है तो शायद इनके मन में चल रहा है ये अपने घर के किसी सीनियर को या एल्डर को या बड़े बुज़ुर्ग को आपके बारे में बताना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है जिसको लेके ये पर्सन बता नहीं रहे थे, घबरा रहे थे, पैर को पीछे की ओर ले रहे थे। पर मुझे लगता है कि इस बार ये तय कर रहे हैं कि उसको ये अपने परिवार के कानों में डालेंगे और उन सब का रिएक्शन देखेंगे कि आगे की ओर होगा क्या अगर ये ज़िद पे अड़ जाते हैं कि इनको आपसे ही विवाह करना है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ एक ठोस बंधन में बंधने के लिए ये पर्सन बहुत बेकरार हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा रुतारू हो रहे हैं आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, रहने के लिए एक ही छत के नीचे अपना एक नया परिवार शुरू करने के लिए, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। इस रीडिंग का फीडबैक के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय माय डियर सोल फैमिली, टेक केयर, बाय बाय।